नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। न भांग न धतूरे न ही शिव मंत्रों का जाप, फिर भी भोले देते हैं भक्तों को वरदान और सफेद फूलों से दिखाते हैं चमत्कार। जी हां, चंदौली के महादेव को चढ़ाए जाने वाला भोग ही सिर्फ अनोखा नहीं है, बल्कि खुद उनका मंदिर भी अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक है। अनोखा, अनूठा, अद्भुत, शिव के आकार में समाया मंदिर। खुले आकाश के नीचे विशाल शिवलिंग में समाया है आस्था का एक पूरा मंदिर। कहते हैं मंदिर में भगवान का वास होता है, लेकिन यहाँ मंदिर ही भगवान के आकार में है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में बने आनंदेश्वर मंदिर की यही महिमा भक्तों को यहाँ खींच लाती है। कहते हैं कि इस अनोखे, अनूठे और अद्भुत मंदिर की बनावट इसे विशेष बनाती है। विशाल शिवलिंग के आकार में बने इस मंदिर की ऊंचाई 76 फीट और लंबाई करीब 120 फीट है। कहते हैं कि मंदिर के कण कण में शिव की अनुभूति होती है। साथ ही इस मंदिर की मान्यता भक्तों की आस्था को और बढ़ा देती है। कहा जाता है कि यहाँ पर यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक तीनों तरह की आराधनाओं का पूरा फल मिलता है। साथ ही यहाँ पर शिव के 3 रूपों के दर्शन इसे और भी विशेष बना देते हैं। माना जाता है कि शिव के इन 3 रूपों के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। 3 शिवलिंग के यहाँ दर्शन होते हैं। एक नाभि शिवलिंग, नभि जो आकाश में बनता है, और एक पूरा का पूरा ये शिव मंदिर ही आकाश में जो दिखता है बाहर से, और एक शिवलिंग जो अंदर स्थापित है। इस प्रकार से 3 शिवलिंग यहाँ पे दिखते हैं। और इनकी महत्ता ये है कि ये तीनों ढंग के पाप का नाश करते हैं, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। कहते हैं कि यहाँ शिव के 3 रूप यहाँ संसार के हर तरह के दुख को हर लेते हैं और भक्त के जीवन को आनंदमय कर देते हैं। इसलिए इस मंदिर को आनंदेश्वर कहा जाता है। महादेवनाय धीमहि। इस मंदिर के किसी भी हिस्से में ओम नमः शिवाय ना तो लिखा है और ना ही यहाँ इस मंत्र का जाप होता है। इस मंदिर में लगी 108 पट्टियों पर शिव काशी लिखा है और भक्त यहाँ इसी का जाप करते हैं। जाप की शक्ति और शिव की भक्ति में यहाँ आने वाले लोगों की अपार श्रद्धा है। ये आनंदेश्वर मंदिर में लगे शिवलिंग के प्रति लोगों में बहुत जबरदस्त आस्था है और मैं भी यहाँ निरंतर आता रहता हूँ। और अब तक जो कुछ भी मान्यता हमने की वो हमारी पूरी हुई है, इसलिए अगाध श्रद्धा हमारी इस मंदिर के प्रति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। शिव रूपी इस मंदिर में औघड़ दानी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आनंदेश्वर से मनोकामना और वरदान मांगते हैं। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। चंदौली का ये शिव मंदिर अनोखा है तो पूजा करने का तरीका भी जरा हटकर है। यहाँ शिव के 3 रूपों की होती है पूजन और हर रूप करता है चमत्कार। कैसे, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ना भांग, ना धतूरा, ना बेलपत्र, सफेद फूल का चमत्कार दिलाए शिव का आशीर्वाद। अनोखा, अनूठा, अद्भुत, शिव के आकार में समाया मंदिर। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। सफेद फूलों में समाया है शिव का आशीर्वाद।
सफेद फूलों से मिलता है शिव का वरदान। सफेद फूल से होंगे पूरे हर काम। शिवलिंग के आकार का आनंदेश्वर मंदिर बनावट में जितना अनोखा है, उतना ही अनूठा है यहाँ का पूजन विधान। सफेद फूल देते हैं सफलता की गारंटी। कहते हैं कि आनंदेश्वर मंदिर में जो भी भोलेनाथ को सफेद फूल अर्पित करता है, वो शिव का आशीर्वाद पा लेता है। हाथों में सफेद फूल और होठों पर शिव काशी का जाप मिटा देते हैं सारे कष्ट और देते हैं दुखों से निजात। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। चाहे संतान की कामना हो या धन की अभिलाषा, आनंदेश्वर में भोले बाबा को प्रसन्न करने का अलग ही विधान है। यूँ तो शिव मंदिरों में शंकर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन आनंदेश्वर मंदिर में मान्यता है कि यहाँ शिव को भक्त सिर्फ सफेद फूल अर्पित कर वरदान पा सकते हैं। की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, वो यहाँ पे पूरी होती हैं। कोई पुत्र की कामना से आता है, कोई धन की कामना से आता है, कोई वाहन की कामना से आता है। भगवान शिव सबकी सुनते हैं और सब पूरा करते हैं। भोले बाबा के इस मंदिर की हर बात निराली है। अब इस जोत को ही देखिए। कहते हैं कि अखंड जोत मंदिर के निर्माण काल से ही जल रही है। कहा जाता है कि इस जोत के दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। फूल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर अखंड दीपक का दर्शन करने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक अखंड दीपक मंदिर निर्माण के समय से आज तक जलता रहा है। यदि उस दीपक का दर्शन हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। शिव की आरती, सफेद फूलों के संग स्तुति, दीपक की अखंड ज्योति और मन में भोले की भक्ति, इनका संगम मंदिर में लोगों की आस्था को और बढ़ा देता है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। चंदौली के आनंदेश्वर महादेव करते हैं चमत्कार, तो चंदौली के ही योगेश्वर महादेव भक्तों का उपचार भी करते हैं। उन्हें रोगों से छुटकारा दिलाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त महादेव के गुणगान तो करते ही हैं, उनका ये भी दावा है कि यहाँ औघड़दानी अपना आकार बढ़ाकर भक्तों को दिखाते हैं चमत्कार। वहाँ रोज होता है चमत्कार। बढ़ता है शिवलिंग का आकार। होता है हर रोग का उपचार। जब खुलता है महादेव का द्वार। भोर की पहली किरण से ही सज जाता है भोले का दरबार। मुंह में जयकारा और हाथों में चढ़ावा लेकर आ जाता है भक्तों का जत्था। मंदिर की घंटी से निकलती पावन ध्वनि से पावन हो जाता है मंदिर का कोना कोना। योगेश्वर महादेव की अनंत आस्था खुद ही सुनाती है अपनी कहानी। कहा जाता है एक बार यहाँ हाथी पर सवार महावत जा रहा था, तभी उसके हाथ से अंकुश फिसल गया। कहते हैं कि जिस स्थान पर महावत का अंकुश गिरा, वहाँ से रक्त की धारा फूट पड़ी। महावत ने अपने साथियों के साथ उस स्थान की खुदाई की। खुदाई के समय महावत को वहाँ स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन हुए। माना जाता है जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी जगह पर योगेश्वर महादेव नाम से मंदिर की स्थापना हो गई। योगेश्वर महादेव में स्थापित शिवलिंग अद्भुत और चमत्कारी है। यहाँ आने वाले भक्त पूरी श्रद्धा से महादेव की आराधना करते हैं। यहाँ भगवान भोले के प्रतीक शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में दोनों पहर भगवान भोले की आरती की जाती है। कहा जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका आकार छोटा था, लेकिन समय के साथ साथ शिवलिंग की लंबाई बढ़ती जा रही है। मंदिर में एक पवित्र कुंड भी है। इसका जल महादेव के चरण पखार कर यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इसके चमत्कारी जल से स्नान करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त यहाँ स्नान कर योगेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसका जीवन कष्टों से मुक्त रहता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव का दुर्लभ रूप यहाँ आने वालों के सभी मनोरथ पूरा करता है। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक।
यहाँ हर दिन बढ़ रहा है भोले भंडारी का आकार। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमीरपुर में शिव का दिनों दिन बढ़ रहा है आकार। कहते हैं कि यहाँ आकर भक्तों को होते हैं शिव के साक्षात दर्शन। तीन 300 साल पुरानी पिंडी। जो बराबर बढ़ रही है पिंडी। महादेव करते हैं इसमें साक्षात वास। हर साल आकार बढ़ा दिखाते हैं चमत्कार। कहने वाले कहते हैं कि ये पिंडी कलयुग में शिव के चमत्कार की जीती जागती तस्वीर है। इस पिंडी में समाहित हैं शिव की समस्त शक्तियाँ। भक्तों का तो यहाँ तक यकीन है कि इस पिंडी के जरिए ही औघड़ दानी हरते हैं भक्तों के दुख। ऐसी है महादेव की इस चमत्कारी पिंडी की महिमा। जो आता है भोले भंडारी का ये दुर्लभ रूप अपनी आंखों में बसाकर ले जाता है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि इस पिंडी के आकार में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसकी परतों को तो कोई नहीं खोल पाया है। हाँ, वक्त बीतने के साथ उनके सवाल आस्था की आंधी में जरूर बह गए। लावनेश्वर महादेव के नाम से करते हैं भगवान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में वास। शिव शंकर के समस्त मंदिरों में ये मंदिर अपनी पिंडी की वजह से सबसे अधिक चर्चा में रहता है। कहते हैं इस पिंडी का आकार हर साल बढ़ रहा है। शुरुआत में यह करीब 1.25 फीट की ही थी, जिसका आकार अब करीब 5.5 फीट हो गया है। भक्त तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस पिंडी को इतना बड़ा होते हुए देखा है। यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये हर वर्ष एक जौ के बराबर बढ़ती है। मान्यता है यहाँ की कि यह शिवरात्रि पे जौ के बराबर बढ़ता है, ये मान्यता है। और हर वर्ष ये चमत्कार देखने को मिलता है। हम लोग वहाँ वर्षों से जाते हैं, लगभग 10 वर्षों से वहाँ जाते हैं। और इस मंदिर में जो है वो लोगों की हर प्रकार की समस्याओं के लिए लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, हर प्रकार की मन्नतें मांगते हैं। दंपति वहां पे जाते हैं, वो संतान के लिए मन्नतें मांगते हैं, या कोई रोगी बीमार होता है वो मन्नतें मांगते हैं वहां पे जाके। इस पिंडी के यहाँ आने की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं। कहते हैं करीब 300 साल पहले जब संसार चांद यहाँ के राजा थे तो उन्होंने एक सपना देखा था। सपने में एक पिंडी ब्यास नदी में बहकर आती उन्होंने देखी। फिर क्या, राजा ब्यास नदी के किनारे जाकर बैठ गए। कहते हैं यही उनकी गोद में ये पिंडी नदी से बहते हुए आकर गिर गई। राजा जब पिंडी को लेकर चले तो ये इतनी भारी हो गई कि उन्हें इसे जमीन पर रखना पड़ा और इस तरह महादेव यहाँ स्थापित हो गए। पुराने राजाओं के में से कला रहा है, 300 वर्ष पुराना है। ये जो भगवान शिवलिंग की जो स्थापना हुई है यहाँ पे, ये राजा के समय की है। महाराजा संसार चंद ने यहाँ से नदी में से एक स्वप्न के रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे और यहाँ पर लाकर के संसार चंद ने इनको स्थापित किया था। कहते हैं यहाँ आने वालों की मन्नत भोले बाबा जरूर पूरी करते हैं। जो कोई शिवरात्रि को यहाँ पूजा करता है उसकी झोली तो कभी खाली नहीं रहती। इस पिंडी की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से लावनेश्वर महादेव समस्त शिव मंदिरों में एक अलग ही स्थान रखते हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से नवनीत बट्टा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र निद्रा मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं गहरी नींद आने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है नींद तो आती है लेकिन नींद बीच में जो उछट जाती है, या कभी कभी नींद हमारी पूरी ठीक से गहरी नहीं होती है। इसके लिए इसका प्रयोग करें। पहले मैं मंत्र बताता हूं, निवेदन करता हूं, फिर उसकी विधि बताता हूं। बहुत सरल मंत्र है। मंत्र है निद्राम भगवतीं विष्णु अतुलः तेजस प्रभो नमामि। इस मंत्र को प्रत्येक दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके प्रत्येक दिन करना चाहिए जब तक गहरी नींद ना आने
लगे तब तक करते हैं। शास्त्र में लिखा है 21 दिन करें, 31 दिन करें, 51 दिन करें, अथवा तब तक करें जब तक नींद बहुत गहरी नहीं आने लगे। इस मंत्र को शयन से पहले, सोने से पहले अपने बेड पर, बिस्तर पर बैठ के जिधर भी मुखो उधर मुख करके इसका मंत्र का प्रयोग करें तो आप देखेंगे 3 बार इसको बोल दें मंत्र को, तो आपको निद्रा गहरी आने लगेगी। मंत्र एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है निद्राम भगवतीम विष्णु अतुलः तेजस प्रभो नमामि। इस मंत्र का जाप करने से हम कामना करते हैं आपको खूब गहरी नींद आए, आप अच्छे से सो जाएं।